नमस्कार। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने इस बात पर चर्चा की थी कि जब भी कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो सरकारें और केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उसमें भारी मात्रा में पैसा कैसे डालते हैं। ये तरीका बहुत कारगर लगता है ना? लेकिन आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि वो ऐसा हमेशा के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और असीमित धन के इस भ्रम को आज पूरी तरह से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है वो ये है कि अगर सेंट्रल बैंक सिर्फ एक कंप्यूटर पर कुछ बटन दबाकर हवा से पैसा बना सकता है तो फिर हम सब अमीर क्यों नहीं हैं? गरीबी मिटाने के लिए सरकारें सिर्फ सबके बैंक खातों में ढेर सारा पैसा क्यों नहीं डाल देती? सुनने में तो ये बहुत ही आसान सा समाधान लगता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए आइए पहले पूरी अर्थव्यवस्था के इकोसिस्टम को समझते हैं। हर अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 4 खिलाड़ी होते हैं। पहला है सरकार, जो खर्च करती है और टैक्स वसूलती है। दूसरा है केंद्रीय बैंक, जो पैसे की आपूर्ति को कंट्रोल करता है। तीसरे हैं व्यवसाय या उत्पादक, जो वास्तव में वस्तुएं और सेवाएं बनाते हैं। और अंत में आते हैं कर्मचारी और उपभोक्ता, जो अपना श्रम देते हैं और बदले में चीजें खरीदते हैं। ये पूरा खेल इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है। अब आते हैं खंड 1 पर। असली बाधा क्या है? चलिए देखते हैं। जब ये नया छपा हुआ पैसा सिस्टम में आता है तो असली चुनौती शुरू होती है। देखिए, पैसा तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ स्ट्रोक मारकर तुरंत बनाया जा सकता है, लेकिन कारखाने बनाना, खेतों में फसल उगाना या अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करना, इन सब में असली समय, कच्चा माल और इंसान की कड़ी मेहनत लगती है। ये चीजें रातों रात कोई जादू की छड़ी घुमाकर पैदा नहीं की जा सकती। असल में पैसा अर्थव्यवस्था में बहने वाले खून की तरह है। इसका काम सिर्फ लेन देन को आसान बनाना है, न कि असली संपत्ति की जगह लेना। आप पैसे को खा तो नहीं सकते ना, न ही सिर्फ कागज के नोटों से कार चला सकते हैं। उसके लिए असली पेट्रोल चाहिए ही होगा। तो मूल बात यह है कि सच्ची अमीरी हमारी भौतिक क्षमता पर निर्भर करती है। हमारी असली सीमा ये नहीं है कि हमारे पास कितने कागज के नोट हैं या बैंक खाते में कितने डिजिटल नंबर हैं। हमारी असली सीमा हमारे वास्तविक संसाधन है, जैसे हमारी जमीन, हमारी मशीनें और हमारी काम करने की क्षमता। खंड 2, महंगाई असल में कैसे बढ़ती है? आइए इसके पीछे का सच जानते हैं। तो सोचिए, अगर हम बिना सोचे समझे पैसा छापते रहें तो क्या होगा? चेन रिएक्शन कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले सरकार पैसे की आपूर्ति बढ़ाती है, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है। इससे चीजों की मांग तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन जैसा हमने देखा, सामान तुरंत नहीं बन सकता, इसलिए सप्लाई पीछे रह जाती है। अब जब ज्यादा पैसा उन्हीं गिनी चुनी चीजों के पीछे भागता है तो दुकानदार कीमतें बढ़ा देते हैं और बस यहीं से पैसे की खरीदने की ताकत गिरने लगती है। ये स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब हम अपने संसाधनों की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कि हर व्यक्ति जो काम कर सकता है उसके पास नौकरी है, सारे कारखाने 24 घंटे चल रहे हैं और कच्चा माल पूरी तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इस पॉइंट के बाद सिस्टम में जितना भी एक्स्ट्रा पैसा डाला जाएगा वो एक भी नई चीज नहीं बनाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ चीजों के दाम को आसमान पर पहुंचा देगा। खंड 3, खर्च करने की गति। चलिए देखते हैं कि इसमें हमारा मनोविज्ञान क्या भूमिका निभाता है। अब जो बात इस पूरे खेल को और भी खतरनाक बनाती है वो है हमारा अपना दिमाग। जब हमें लगने लगता है कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि जो चीज़ आज 100 रुपए की है वो कल 150 की हो जाएगी, तो हम पैसा बचाने की बजाय उसे तुरंत खर्च करने दौड़ते हैं। अर्थशास्त्र में इसे पैसे की वेलोसिटी या गति का बढ़ना कहते हैं। इससे मांग और अचानक बढ़ जाती है, जो महंगाई को बेकाबू कर देती है। इतिहास में हाइपर इन्फ्लेशन या अति मुद्रास्फीति के दौरान ऐसे कई डरावने उदाहरण देखने को मिलते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोग हर दिन अपनी सैलरी मांगते हैं। क्यों? ताकि वे रात के खाने से पहले ही अपनी जरूरत का राशन खरीद सकें। क्योंकि अगर उन्होंने एक दिन भी इंतजार किया तो उनके पैसे की कीमत आधी रह जाएगी। सोचिए, ये अर्थव्यवस्था के पतन का कितना भयानक रूप है। खंड 4, विकास की असली सीमा। तो फिर आर्थिक विकास का सच आखिर है क्या? इन सब बातों से एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है। हमें अक्सर लगता है कि सरकारों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो सरकार अपनी मुद्रा खुद छापती है उसके पास कभी पैसे खत्म नहीं हो सकते। उनकी असली सीमा वित्तीय बजट नहीं है, बल्कि उनकी असली सीमा वो मजबूत दीवार है जिससे वे तब टकराते हैं जब देश के सारे असली संसाधन इस्तेमाल हो चुके होते हैं। जब कुछ नया बन ही नहीं सकता
तब नया पैसा छापना मतलब सीधे महंगाई को दावत देना है। तो फिर सही रास्ता क्या है? सही और टिकाऊ रास्ता है हमारी उत्पादकता को बढ़ाना, नई तकनीक लाना, बेहतर कौशल सीखना। अगर हमें अपना जीवन स्तर सुधारना है तो हमें अधिक और बेहतर उत्पादन करना ही होगा। सिर्फ एक बड़े से प्रिंटर से ज्यादा कागज के नोट छापकर आज तक कोई भी देश अमीर नहीं बना है। अगर इन सारी बातों को एक साथ समेटे तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। असीमित पैसा छापने का आइडिया सुनने में भले ही लुभावना लगे, लेकिन ये असल दुनिया की सच्चाई को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है। ऐसा करने से पूरा सिस्टम हिल जाता है। किसी भी देश की असली संपत्ति बैंकों में रखे डिजिटल नंबर नहीं है, बल्कि वो हैं जो उस देश के लोग अपनी मेहनत और दिमाग से पैदा कर सकते हैं। और ये शानदार विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर असली संपत्ति सिर्फ कागज के नोट नहीं बल्कि वास्तविक उत्पादन हैं, तो फिर दुनिया भर के देश अपनी मुद्राओं के साथ ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे से मुकाबला कैसे करते हैं? कोई मुद्रा दूसरी मुद्रा के मुकाबले इतनी मजबूत क्यों हो जाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे।